हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार यूपी टैलेंट होम चैनल से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए कैलेंडर रीजनिंग का मेरा पार्ट टू का दूसरा वीडियो है। इसमें मैं बता रहा हूं आपको, उसमें ट्रिक दी हुई थी। इसमें देखिए, किसी महीने की 3 तारीख को अगर मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा वार होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक देखिए हमारी है, देखिए हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। ठीक है, किसी महीने की 3 तारीख को अगर मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा वार होगा। तो इसमें हम ट्रिक दिखा रहे हैं तुम्हें। जैसे हमारा देख लीजिए, कौन थे, महीने की 3 तारीख है को मंगलवार था, और यहाँ कितना है 29 तारीख को, उस महीने की 29 तारीख। तो हमारा 29 और 3 में कितने का अंतर हो रहा है, तो हमारे यहाँ अंतर हो रहा है 26 का। तो 26 हो गया, 29 में 3 गया तो कितना बचा 26। 26 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21। यहाँ कितना बचा हमारा, रिमाइंडर कितना बचा, 5। 5 बता क्या, शेष पर, शेष पर 5 बचा। तो इस मंगलवार में 5 ऐड कर देंगे इस दिन में, तो तुम्हारा हो गया मंगलवार प्लस 5। तो मंगलवार के बाद में कितना हो गया, 5 के बाद मंगलवार में बुधवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो हम आंसर हमारा ये हो गया। मंगलवार में 5 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए अब दूसरा सवाल दिया हुआ है, 1 जनवरी 1947 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी और 1998 को कौन सा दिन होगा। हम जानते हैं, हमारे दूसरे वीडियो में दिया हुआ है, पहले वीडियो में बताया था मैंने कि जब भी एक साल में, एक ईयर में, जब हम दूसरे ईयर में, जैसे सेम है 1 जनवरी 1947 को शुक्रवार था, तो उसके अगले जनवरी 1 जनवरी और 1998 को, यानी एक साल का अंतर, एक साल के अंतर में हम क्या करते हैं, एक वन डे जो है प्लस होता है। एक साधारण वर्ष में हम क्या करते हैं, वन डे, एक ईयर में वन डे प्लस करते हैं। तो हमारा यहाँ कितना हो गया, शुक्रवार हो गया। तो शुक्रवार हो गया, तो हमारा शुक्रवार, तो शुक्रवार में प्लस 1 करोगे तो कितना हो गया हमारा, शनिवार हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, शनिवार। एक साल में जब ऐसे सवाल जब भी आए, जैसे दिनों के नाम सेम हो और साल में अंतर हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर अगली साल है, जैसे 1947 97 है, 1 जनवरी 1997 को अगर शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, तो एक दिन प्लस हो जाएगा, शुक्रवार के एक आगे शनिवार हो गया। हेलो गाइस, देखिए 15 जनवरी 1972 को मंगलवार था, तो 15 जनवरी 1980 को क्या दिन होगा। तो हम यहाँ देखेंगे हमारे ईयर में कितना डिफरेंस है, ईयर में कितना डिफरेंस है ये देखेंगे। तो हमारे ईयर में कितना डिफरेंस हुआ, 15 जनवरी 1972 और 15 जनवरी 1980। तो हमारे इसमें कितना हुआ, अंतर कितना हुआ, 8 वर्ष। तो 8 जो हुआ ना, तो हम लीप वर्ष पहले निकालते हैं। तो लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ है, तो कितने बार हो गया, 4 दूनी 8, 2 बार।
तो हमारी ये लीप वर्ष है, कितने और साल का अंतर है, 8 का। कितना अंतर है वो लिख लो। उसके बाद में 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आया, 2। और 8 2 10 हो गया। 10 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 3। 3 बचा है तो मंगलवार में 3 प्लस करोगे। तो मंगलवार में 3 प्लस करोगे तो दिन हमारा कौन से आएगा, मंगलवार में 3 प्लस करोगे। इसमें अगर +3 करोगे, +3 किया, +3 करोगे तो हमारे यहाँ कितना आ गया, मंगलवार। मंगलवार के बाद में कितना आएगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। कितना आएगा? देखिए दूसरा सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन होगा। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे हमारे यहाँ ऐसे जब भी कोई सवाल ऐसे जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ 1919 दिया है तो इससे 1 साल कम करके लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, 1 साल कम करके लिख लेते हैं। 1 साल कम करके लिखा तो हमारे यहाँ के लिए 18 लिख लिया। ठीक है। अब 18 में क्या करेंगे, 18 में हमारा लीप वर्ष कितना होगा, 18 में 4 चक्कू 16, तो कितना हुआ, 4 लीप वर्ष हो गया। ठीक है, 4 लीप वर्ष हो गया। अब 4 लीप वर्ष के बाद में हमारा जनवरी से जोड़ते हैं, हमारा कितना है, 18 अप्रैल तक कितना आएगा। तो हम यहाँ कितना है, हमारा जनवरी आई। जनवरी में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28। 28 के बाद हमारे कितना बचेगा, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो हमने 3 रख लिया। फरवरी का हमारा कोड क्या होगा, फरवरी का कोड हमारा 0 हो गया, तो 0 लिख लिया। फिर फरवरी, फिर मार्च, मार्च में 31 है तो 7 चौक 28 और रिमाइंडर हमारे 3 बचे तो 3 लिख लिए। ठीक है, तो हमारा कितना है, मार्च 31 हो गया। मार्च के बाद में हमारा यहाँ कितना हुआ है, 13 अप्रैल। अब 13 अप्रैल में, 13 अप्रैल दिया, 13 अप्रैल में हम क्या करेंगे, 2 का 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो गया हमारा, 7 के 7, 7 बार जाएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 6। इसको ऐड कर लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, हम काटेंगे। 7 दूनी 14, यहाँ बचे कितने, 4, कट गए। अब ये 7, 7 की फिर में 4 3 7, 7 पे 1 कट गया, 0 आ गया। अब 4 1 7 ये कट गए तो हमारे कितना बचा, यहाँ 6, 6 बचा है। तो हमारा कौन सा बार होगा, यानी छठा बार हमारा कौन सा होगा, छठा के शताब्दी कोड यहाँ पे दिए हुए हैं कि 2000 का कोड कितना है, 2000 का शताब्दी कोड कितना है, रविवार है, 1900 का कितना है, सोमवार है, और 1800 का कितना है, बुधवार है, और शुक्रवार का कितना है, 1700 का शुक्रवार है। तो हमारे के यहाँ कितने कोड है, 1900 का है। तो 1900 में हम कितना देखो, सोमवार, यानी सोमवार में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, रविवार आएगा। देखिए दूसरा सवाल दिया, 4 मई 1994, 4 मई 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब इसमें देख क्या करते हैं, वही वर्ड है, 94 दिया है तो हमने यहाँ 93 ले लिया है। ठीक है, 93 में हम रिमाइंडर देखेंगे कितने आए हैं। तो हम क्या करें, 7 का गुणा करें तो 4 का रिमाइंडर देखेंगे कितने के, कितने लीप वर्ष है, लीप वर्ष चेक करने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। तो 4 दूनी 8, तो 4 तिया 12, यानी 23 हमारे वो आए हैं लीप वर्ष। कितने आ गए, 23 लीप वर्ष है। 23 लीप वर्ष में कितना हुआ, 23 लीप वर्ष आ गया हमारा। रिमाइंडर कितना बचा, 23 लीप वर्ष हो गया। अब हमें क्या करना है, जनवरी से लगना है। जनवरी कितना हुआ, 28, 28 में भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। फरवरी का हमारा 0 है क्योंकि वो 7 चौक 28, फरवरी हमारी 28 है तो 0 हो गया। फिर मार्च का कितना हुआ, 31, 31 7 चौक 28 +3 रिमाइंडर बचे। फिर उसके बाद आ जाओ अप्रैल। अप्रैल में हमारा कितना है, 2, क्योंकि 7 चौक 28 बचेंगे, रिमाइंडर 2। अब हमारा यहाँ कितना आ गया, मई 4, 4 है तो उसको 4 को ऐड कर दो। अब सबको जोड़ के यहाँ पर हटा दो। अब यहाँ से कटोगे, भाग दोगे 7 का तो हमारे कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ, 7 एक के साथ, 7 दूनी 14, 7 एक के साथ वो 2, 7 तिया 21, 21 बचे 2, यहाँ 2 बचे रिमाइंडर। यहाँ आएगा 7 तिया 21, यहाँ 2 रिमाइंडर बचे। यहाँ होगा 3 3 6, 6 यहाँ पे हो गए तुम्हारे
छः, 6 जोड़ लो, 7 से भाग कर दो। 4 6 4 6 10, 6 16, 16 को भाग करेंगे 7 से, तो 7 से भाग करने पे हमारा आएगा 16, 16 से भाग करेंगे 7 दूनी 14, बचा 2, 2 बचा है। 2 बचा है तो कोड कौन सा है? 1900 का है। 1900 का कोड अभी बताया था। 1900 शताब्दी का दिन कौन सा है? 1900 का कोड हमने बताया था, कितना था 1900 का कोड? 1900 का कोड हमारा है, कोड में दिया है सोमवार। सोमवार में 2 प्लस करेंगे तो हमारा दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार। यानी सोमवार में +2 करेंगे तो हमारा दिन कौन सा आएगा? बुधवार, जो कि हमारा वेडनेसडे। देखियो देखिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी हम व्रत को ज्ञात करते हैं, जैसे 4 से वर्ष में 4 से भाग देने पर अगर शेष हमारा वन बचता है, तो समान वर्ष कौन से होंगे? तो अगर 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर अगर 1 बचता है, तो हमारा वहाँ क्या कितना प्लस 6 जोड़ते हैं। यदि हम वर्ष में अगर 4 का भाग देते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर यानी शेष फल अगर 2 और 3 आता है, तो हम उसमें +11 करते हैं। और यदि 4 से अगर भाग देने पर 0 0 आता है, तो हम उसमें 28 प्लस करते हैं। देखिए, एक सवाल दिया है कि किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही होगा जैसा 2009 का है। कितना? 2009 का। तो हम क्या करें, 2009 का 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना है? रिमाइंडर 1 आया। तो जब 1 आया तो हमें कितना जोड़ना है? 6। कितना जोड़ना है? 6। तो इसमें हम +6 करेंगे तो हमारे कितना हुआ कैलेंडर? यानी कि 2009 के कैलेंडर की ही जैसा 2015 का कैलेंडर है। देखिए, ये देखिए, दिया हुआ है वर्ष 2005 का कैलेंडर बस डॉट डॉट के समान होगा। 2005 में हम 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आया तो 2005 में +6 करेंगे तो हमारे कितना है? 2011। यानी 2011 का कैलेंडर जो है वो हमारे ठीक 2005 की तरह होगा। देखिए, अब दूसरा सवाल देखिए, वर्ष 2028 का कैलेंडर फिर दोबारा वर्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ क्या दिया है? 2028। 2028 को 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। 0 आया। जब 0 आएगा तो हमें 0 वाले में हमने बताया था पीछे, कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम उसमें प्लस कितने करते हैं? +28 करते हैं। तो +28 करने के बाद 2056, यानी कि 2028 के कैलेंडर को हम 2056 में जो कर सकते हैं। हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल ओम टैलेंट चैनल को यूपी टैलेंट ओम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि होती हो तो कमेंट